500 रुपए का इनाम देकर जाऊंगा रतनपुर की धरती पर। और अगर दोबारा एक सवाल और करूंगा 1100 देकर जाऊंगा। अगर और शौक बढ़ गए तो इंशाअल्लाह पूरा मैं लिफाफे का नजराना यही देकर जाऊंगा। है कोई ऐसा अपनी माँ का वफादार जो बता दे तारिक इब्ने जियाद कौन है? नहीं पता, क्योंकि तुम तो ताल पे झूमने वाले हो, तुम तो डांस पे झूमने वाले हो, तुम तो रंगीनियों को देखने वाले हो, तुम तो हिजड़ों को सुनने वाले हो, तुम तो बम्बई की रंडियों को सुनने वाले हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुम आज अपनी निगाहों से किसी गैर की बेटी देखोगे तो कल तुम्हारी बेटी देखी जाएगी। अगर तुम आज किसी की बेटी की हिफाजत कर लोगे, अल्लाह तुम्हारी बेटी की हिफाजत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तारिक इब्ने जियाद कौन है? वो इस्लाम का सूरमा है, वो इस्लाम का सूरमा है। तारिक इब्ने जियाद याद कर लेना। अभी 500 रुपए का इनाम देके जाऊंगा। अल्लामा आलिम साहब की नजर इधर कम है, इधर ज्यादा है। मेरी जेब में भी है, हाँ, फोन पे भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनो अहले स्टेज, दुआओं से नवाजे। ये सुने नहीं, बस दुआओं से नवाजे। ये इस्लाह फरमा दे, दुआओं से नवाजे। मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से बोल रहा हूं। तारिक इब्ने जियाद स्पेन की धरती है। किसकी धरती? जोर से बोलो, किसकी धरती? स्पेन की धरती है। स्पेन की धरती पे एक शहर है जिसका नाम कुर्तुबा है। उस स्पेन की धरती पर जब ये इस्लाम का अलमबरदार तारिक इब्ने जियाद गया, किससे लड़ने के लिए? ईसाई बादशाह राडरक से लड़ने के लिए। नाम क्या था उसका? राडरक। क्या नाम था? राडरक था ईसाई का। लाखों का सैलाब था उसके पास, लाखों की फौज थी। ये तारिक इब्ने जियाद था। मुसलमानों, आंखों में आंसू आना चाहिए। मैं तुम्हें तारीख का वो पर्दा हटा के दिखा रहा हूँ। हजरत तारिक इब्ने जियाद जब स्पेन की धरती पर पहुंचे, स्पेन के समंदर में जब अपनी कश्तियों को डाल दिया, स्पेन की धरती पे जब कदम रखा, अपने तारिक इब्ने जियाद ने फौजियों से कहा, ऐ मेरे फौजियों, कश्तियों को आग लगा दो, इन कश्तियों को नजरे आतिश कर दो, इन कश्तियों को जलाकर राख कर दो, इन कश्तियों को तबाह बर्बाद कर दो। हजरत तारिक इब्ने जियाद ने स्पेन की धरती पर कदम रखने के बाद कश्तियों को जला दिया गया। ईसाई बादशाह राडरक ने कहा था, ऐ तारिक इब्ने जियाद, हम तो तुझे दुनिया का सबसे बड़ा चीफ इन कमांडर मानते थे, हम तो दुनिया का सबसे बड़ा सिपह सालार मानते थे, हम तो दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर तुझी को मानते थे। जहां जंग के मंसूबा बंदी की बात आए, हम तेरा नाम लेते थे। जंगों की हिकमत की बात आए, हम तेरा नाम लेते थे। जंगों की चालों का मामला आए, हम तेरा नाम लेते थे। फतहमंदी का नाम आए, हम तेरा नाम लेते थे। औजमंदी का नाम आए, हम तेरा नाम लेते थे। जब कामयाबी का नाम आए, हम तेरा नाम लेते थे। जब कामयाबी कामरानी का नाम आए, हम तेरा नाम लेते थे। हजरत तारिक इब्ने जियाद ने राडरक ईसाई से कहा, कहना क्या चाहता है? राडरक ने कहा, तारिक इब्ने जियाद, तुमने अपने वापसी का रास्ता बंद कर दिया है, तुमने जाने का रास्ता मसदूद कर दिया है, तुमने अपनी कश्तियों को आग लगा दी है। अरे जंग हारोगे तो कैसे वापस जाओगे? अब इस्लाम के हीरो का जवाब सुनो, इस्लाम के सिपह सालार का जवाब सुनो, इस्लाम के रहबर का जवाब सुनो, इस्लाम के कायद का जवाब सुनो। कहा राडरक, सुन ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, सुभान अल्लाह। रतनपुर वालों, बोलने का नहीं, अमल करने का दौर है। बकवास करने का नहीं, अमल करने का। तो बाबा पहले सुन लो, मुझे नोट की नहीं, पहले जरूरत है आपकी समाज की। जब कहा हमने तारिक इब्ने जियाद दुनिया का सबसे बड़ा जंगी चाहेरों का मास्टरमाइंड हम तुझे कहते थे, लेकिन तूने सारे रास्ते अपने बंद कर दिए वापसी के। तो तारिक इब्ने जियाद का जुमला सुनो। तारिक इब्ने जियाद ने कहा, पूरा मजमा इस्तकबाल करे। तारिक इब्ने जियाद ने कहा, राडरक सुन ले, ये नबी का गुलाम अब मदीना से आ गया है, या तो इस स्पेन की धरती पे अपनी कब्रें बनवाएगा या कयामत तक के इस्लाम का झंडा लगाएगा। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मदरसा मरकज़े उसूल उलूम इस्लामिया, बस्ती बस्ती करिया करिया।
बस्ती बस्ती करिया करिया। क्या जवाब दिया था तारिक इब्ने जियाद ने? तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम। अभी कोई मूवी लॉन्च होती है, तुम उसका बाइकआउट करते हो, हजार हजार का टिकट लेकर जाते हो ताकि कामयाब कर दी जाए। उधर से कहता मुस्लिम मूवी है, तुम कहते हो हमारा भाई है। अरे तेरा भाई वो कैसे हो सकता है? जिसने ये लगा लिया वो तेरा भाई नहीं हो सकता। जिसने नबी की तौहीन कर दी वो तेरा भाई नहीं हो सकता। जिसने कुरान के अंदर रिस्पेक्ट कर दी वो तेरा भाई नहीं हो सकता। तारिक इब्ने जियाद ने कहा था, ऐ राज सुन ले, अब स्पेन में आ गए हैं, या तो हमारी कब्रें बनेंगी या इस्लाम का झंडा लगेगा। तो डॉक्टर इकबाल ने ऐलान किया था, ऐ दुनिया वालों सुनो, दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, ये तुम्हारी शान है, वाह वाह, बहुत ये तुम्हारी शान है। मैं तो उलामा का शुक्रगुजार हूं, ये उलामा मुझ पे करम फरमा रहे हैं। वो जज्बा तुम्हारा कहां गया? एक जुमला बोलूं अल्लामा आलिम साहब, कारी यूसुफ जमाल साहब, बुरा तो नहीं लगेगा? बोल दूं, हक बात है, लेकिन थोड़ा सा मैं मखमल लपेट के कहूंगा। अब इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। वो कौम, माफ करना, लेकिन जुमला बोलूंगा। वो कौम तारिक इब्ने जियाद की क़यादत कैसे कर सकती है? जो कौम अपने जिस्म के सबसे ऊपरी हिस्से पर चंद ग्राम के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो कौम अपने चेहरे पर चंद ग्राम के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो कौम अली की जुल्फिकार कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत जर्रार का नेजा कैसे उठाएगी? वो कौम सैफुल्लाह की तलवार कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत अमीर हमजा की ढाल कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत इमाम हसन के मुसल्ले का हक कैसे अदा करेगी? वो कौम इमाम हुसैन के गले का हक कैसे अदा करेगी? वो कौम की बच्चियां हजरत सकीना की चादर का हक कैसे अदा करेगी? उम्मे रुबाब के सब्र वफा का हक कैसे अदा करेंगी? शहरबानों की इस दास्तान गम का हक कैसे अदा करेंगी? हजरत ज़ैनब की वफा का हक कैसे अदा करेंगी? हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा की ललकार और ताकत का हक कैसे अदा करेंगी? इसलिए बता दो, ऐ दुनिया वालों सुनो, हम चेहरे पर अपने दाढ़ी का वजन भी उठा लेंगे और जरूरत पड़ी तो हाथों में हथियार भी उठा लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा, लेकिन वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। एक पॉइंट और बोलूं, समझाना तो बहुत कुछ था, लेकिन मेरे सर पर एक जिम्मेदारी और है जो मैंने महसूस किया है, उसका भी मैं हक अदा करके जाऊंगा। अल्लामा आलिम से बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर एक जुमला आपके दिल पे चुभ जाए तो ये कामयाबी। एक जुमला चुभ जाए, अगर तारिक इब्ने जियाद का जानशीन बनना चाहता है, हवाला कुरान से दे रहा है। अगर तारिक इब्ने जियाद का जानशीन बनना चाहता है तो सजदे में जा, बोल दे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बे, सुबहान रब्बे। अब उलमा दुआओं से नवाजेंगे जो कीमती जुमला मैं आपकी बारगाह में बतौर इस्लाह पेश कर रहा हूं। आज सजदे में जा तो बोल दे सुबहान रब्बियल आला,
जमीन वाले बोल दे सुभान रब्बे यल्ला, मुरादाबाद वाले बोल दे सुभान रब्बे यल्ला, रामपुर वाले बोल दे सुभान रब्बे यल्ला, बरेली वाले बोल दे सुभान रब्बे यल्ला, जमीन पे चलने वाले बोल दे सुभान रब्बे यल्ला। ये उलमा की दुआओं के सदक़े में जुमला दे रहा हूँ। ऐ जमीन वाले बोल दे सुभान रब्बे यल्ला। जब ये जुमला तू सजदे में बोलेगा, आसमान वाला बोलेगा व अंतुमुल आलौना। अरे सजदे में आला कहना तेरा काम है, आसमान में आला कहना खुदा का काम। समझे नहीं? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मुकम्मल हक अदा नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो हक अदा नहीं हुआ। तू बोल सुभान रब्बे यल्ला, आसमान वाला बोलेगा वांतुमुल आलौना, वांतुमुल आलौना, वांतुमुल आलौना। तुम ही कामयाब होगे, फतहमंदी का सेहरा तुम्हारे सर बांध दिया जाएगा, औजमंदी का ताज तुम्हारे सर पहना दिया जाएगा, कौनैन को नालैन बनाकर तेरे कदमों में डाल दिया जाएगा, फतह जफर को तुझे पहना दिया जाएगा। वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, प्रोवाइड यू विल हैव टू बिकम अ स्ट्रांग केयरफुली मोमिन इन द वर्ल्ड इन योर लाइफ। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे भाइयों, आओ सजदे में जाके कह दो सुभान रब्बे यल्ला। आसमान वाला बोलेगा वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ मेरे भाइयों, बदर के मैदान में तुम ही कामयाब हुए, उसकी वजह क्या है? सर तुम्हारा सजदे में था, दिल इश्क़ मुस्तफ़ा में झुका हुआ था। उहद के मैदान में तुम कामयाब हुए, खंदक के मैदान में तुम कामयाब हुए, तबूक की वादियों में तुम कामयाब हुए, युगोस्लाविया के मैदान में तुम कामयाब हुए, हिंदुस्तान के सिंध की धरती पर तुम कामयाब हुए। अरे इधर कामयाबी के झंडे तुम लगाते जा रहे थे और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते जा रहे थे, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है नहदों से मुसलमान कभी कभी। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत सुन्नी कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत मरकज उलूमे इस्लामिया जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बोलो, ये सब तुम्हें कहां मिलेगा? जवाब देगा कोई? ये सब तुम्हें कहां पता चलेगा? किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी कॉलेज में नहीं। और आज मैं उनका भी जवाब दे रहा हूं जो कहते हैं यूनिवर्सिटी की जरूरत है। मैं दुनिया घूमता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया घूमता हूं। यूनिवर्सिटी का वजूद कब से है? 1500 साल के बाद। कॉलेज का वजूद कब से है? 1500 साल के बाद। जरा बता ले, सुन, नाम नोट कर। जहाज बनाने का तसव्वुर, अब सुन, ये पढ़ी लिखी बात, बहुत गहरी बात है। यूनिवर्सिटी का वजूद 1500 साल के बाद, कॉलेज और इंस्टीट्यूट का वजूद 1500 साल के बाद। अल्लामा आलिम साहब सुनो, जहाज बनाने का सबसे पहला नजरिया देने वाला बता कौन था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फारिग, लंदन यूनिवर्सिटी का फारिग, बर्तानिया यूनिवर्सिटी का फारिग। अरे जहाज बनाने का सबसे पहले, बेटा बेटा इधर सुन लो, हमारी सुनो, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है अभी, पहले सुनो। जहाज बनाने का, सुनो, जहाज बनाने का सबसे पहले तसव्वुर देने वाला दुनिया का कोई अंग्रेज नहीं था, बल्कि उंदुलुस की धरती पर जो मदरसा कायम हुआ, उस मदरसे में पढ़कर फारिग होने वाला ईसा इब्ने बरनास था। ये ईसा इब्ने बरनास पहला साइंटिस्ट है जिसने दुनिया को जहाज बनाने का तसव्वुर अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझोगे तुम, नहीं समझ में आएगा तुम्हारे, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर पढ़ते तो समझ में आता। समझ में आता? स्पेन की धरती अच्छा पर सबसे पहले जो मदरसा बनाया था तारिक इब्ने जियाद ने मूसा बिन नुसैर की सरपरस्ती में,
उस मदरसे में पढ़कर फारिग होने वाला एक इस्लाम का शहजादा जिसका नाम ईसा इब्ने बरनास था। क्या नाम था? ईसा इब्ने बरनास। जब उसने परिंदों को उड़ते हुए देखा तो कहा हम भी इंशाअल्लाह हवा में उड़ेंगे, हम भी इंशाअल्लाह हवा में उड़ेंगे।